जय श्री राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, जबरदस्त सफलता। आप इन 11 महीनों में इतिहास बनाएंगे। मकर राशि, ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई यह है। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में, यहां से उनकी दृष्टि आपके भाग्य पे, आपके आय पे, आपके शरीर पे पड़ेगी। तो हमने लिख दिया है यहां यहां इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका भाग्य, आपका आय, आपका शरीर यह चमक उठेगा। शनि महाराज आपके धन भाव में बैठे हैं। भाग्य में आपके गुरु राहु केतु बैठे हैं। अब बताते हैं संपूर्ण विश्लेषण सरल शब्दों में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 पैसे का आपका खर्च नहीं है। सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ होगा तो बड़ा लाभ हो जाएगा। सरल शब्दों में, मकर राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र में बन रहे हैं। शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र में बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां केंद्र होता है। यहां से शनि महाराज 10 में बैठे हैं, यह केंद्र होता है 10वां घर। अब शनि से गुरु 1 2 3 4 चौथे घर में बैठे हैं, तो यह भी केंद्र होता है। तो शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, यह एक चमत्कार है। यह बहुत कम होता है। वर्षों वर्षों के बाद ऐसा संयोग ज्योतिष में बनता है। यह जो संयोग बना है, शनि और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में होना अत्यंत लाभदायक होता है। लाभ ही लाभ देता है। आपके अपने विचारों से आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में बैठने से आपका विचारधारा बढ़ेगा। नई नई विचारें आएंगी मन में और अच्छे अच्छे विचार आएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे और उसे आप पूर्ण भी करेंगे। शनि और बृहस्पति अपने स्थिर स्वभाव के राशि में बैठे हैं, यह भी एक चमत्कार है। शनि जहां बैठे हैं 11 लिखा हुआ, स्थिर स्वभाव की राशि है, चंचल नहीं है। तो जब कोई ग्रह स्थिर स्वभाव की राशि में बैठता है तो आदमी एकदम कंसंट्रेट रहता है, उसके हौसला बुलंदियों पे रहते हैं, उसका गोल फिक्स रहता है, उसका टारगेट फिक्स रहता है। वही देवगुरु बृहस्पति का है, इनका भी वही है। यह भी स्थिर स्वभाव की राशि में बैठे हैं तो इनका भी गोल फिक्स है। तो आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे और शनि महाराज उन विचारों को करवाएंगे, परिश्रम कराएंगे, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहां से देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि आपके भाग्य पर है, जहां राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी। केतु वहीं बैठे हुए हैं। तो राहु केतु गुरु महाराज जहां जाते हैं वहां उजाला हो जाता है। तो आपका भाग्य अब जागेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। केतु धार्मिक कार्य करवाता है, तो कहीं धार्मिक स्थान में जा सकेंगे, धार्मिक कार्यों में आप लीन रहेंगे, बढ़ चढ़ करके समाज में धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे।
कहीं तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य करवाएंगे, तो आपका भाग्य जो है आपके कर्म से जुड़ेगा। आपका कर्म आपके भाग्य को बनाएगा। तो इस समय जो भी कर्म आप करेंगे उस कर्म का आपको फल प्राप्त होगा। आय पे भी दृष्टि है, तो आय के नए नए स्रोत बनेंगे। 11 महीने का यह बता रहा हूं, 11 महीने तक आपको इसी में घूमना है, तो कमर कस लीजिए। परिश्रम आपको करना पड़ेगा। शनि महाराज परिश्रम कराएंगे। शनि धीरे ग्रह है, स्लो ग्रह है, पूर्णता को प्राप्त नहीं कराते हैं, शीघ्र टाइम लेते हैं। तो धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रख करके परिश्रम करेंगे, भाग्य साथ देगा। भाग्य तो साथ देगा ही देगा। कर्म आपको धैर्य के साथ करना होगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जो काम रुक गया था, लटक गया था, भटक गया था, अटक गया था, वह काम बनेगा, वह काम सुधरेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। धन में आपके वृद्धि होगी। धन में आपके वृद्धि होगी। आपके शरीर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपका शरीर तेज होगा। शरीर में एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। इस समय आप अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। थोड़ा लीवर संबंधी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो खान पान पर परहेज रखें। खान पान पर परहेज रखें। जो सबसे बड़ी बात बन के आ रही है वह यह है कि आपका जो भी काम रुका था वह आप देखेंगे 11 महीने के चक्र में आपका पूर्ण होगा। 5वां विद्यार्थियों के लिए भी होता है, शिक्षा के लिए। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए समय उनके मन मुताबिक होगा। दिमाग तेज होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, बाहर जाना चाहेंगे तो जा सकेंगे। उच्च शिक्षा का योग बन रहा है। अध्ययन में आपका मन लगेगा तो अध्ययन आप खूब करें। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। तो इन 11 महीने में अपने आप को बना लेने का, अपने आप को सजा देने का, समाज में स्थापित कर देने का समय बना हुआ है। कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कोशिश आपको ही करना है। कोशिश करेंगे तो चमत्कारी लाभ प्राप्त करेंगे। शनि महाराज की आराधना आपको चमत्कार देगा, चमत्कारी परिणाम देगा। शनि महाराज की आराधना करें, पूजा करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलावें ही जलावें। यह उपाय हमारे सभी माताओं के लिए, सभी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए है। सब कर सकते हैं, बहुत सरल है। आप करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ होगा तो बड़ा लाभ हो जाएगा। आपने नाना प्रकार के उपाय किए, हम भी बताते हैं। छोटा उपाय करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।